क्वेश्चन एक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर ए, 2% की वृद्धि हुई है 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में भारत में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार। क्वेश्चन दूसरा, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 4थे स्थान पर है भारत वैश्विक स्तर पर सैटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में। क्वेश्चन तीसरा, भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, अभय एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के लिए। क्वेश्चन चौथा, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन? तो होगा आपका राइट आंसर सी, जिम्बाब्वे में हुआ है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन। क्वेश्चन पाँचवा, निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है? तो कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, जयपुर में शुरू हुआ है जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हाल ही में। क्वेश्चन छठवां, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को? तो होगा आपका राइट आंसर ए, वर्ष 2013 में शुरू किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन सातवां, किसको विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर बी, विपिन कुमार को विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन आठवां, हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राज़ील किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ब्राज़ील देश? तो होगा आपका राइट आंसर बी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है ब्राज़ील देश। क्वेश्चन नौवां, दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है? तो किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है दीपोत्सव 2024 में? तो होगा आपका राइट आंसर सी, सरयू नदी तट के घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन 10वां, किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर सी, हिमाचल प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? तो किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 29 अक्टूबर को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन 12, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रखे गए भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है? तो कितना मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है भारत का स्वर्ण भंडार RBI के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 855 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है भारत का कुल स्वर्ण भंडार। क्वेश्चन 13, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय लगभग कितना करोड़ रुपए था? तो कितना करोड़ रुपए था 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल पैसा? तो होगा आपका राइट आंसर ए, 1 लाख करोड़ रुपए था 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय व लगभग, ये भी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार। क्वेश्चन 14, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई है? तो कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र का? तो होगा आपका राइट आंसर ए, 4 प्रतिकृतियां स्थापित की गई है कोणार्क चक्र का राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में।
क्वेश्चन 15 भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है भारत में? तो होगा आपका राइट आंसर डी, गुजरात राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है हाल ही में।